ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड की महिलाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा तोहफा दिया है। मैया सम्मान योजना के लिए उम्र सीमा घटाई गई है और अब 18 साल की आयु वाली महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। झारखंड की महिलाओं को सरकार का यह बड़ा तोहफा है। मैया सम्मान योजना के लिए उम्र सीमा घटाई गई है और अब 18 साल की आयु वाली महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा। उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का 70 करोड़ 50 लाख रुपए हम स्कूल तक के 12वीं तक के बच्चों को कुछ ना कुछ बेटियों को दे रहे हैं। 18 से लेके 20 साल तक की बच्ची छूट गई थी और अब हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर और संभवतः अभी सरकार आपके द्वार के अंदर में भी 18 से 20 साल की बच्चियों को सम्मान योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा। अब जो हम लोगों ने 21 साल से शुरू किया है उसको अब हम लोग 18, 19, 20 से शुरू करेंगे ताकि हमारी कोई भी बच्चियां ना बचे, कोई भी महिलाएं ना बचे। तो इसलिए अब घर में जो बेटी 18 साल की हो गई, जो 19 साल की हो गई, अभी तो हम घोषणा कर रहे हैं, अब इसको कानूनी अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन सरकार आपके द्वार अभी जो चल रहा है उसमें उन बच्चियों का भी फॉर्म भरवाइएगा, उसका भी हम डाटा एंट्री करके रखेंगे। जैसे ही हम कानून बनाएंगे उनके खाता में भी हम पैसा डाल देंगे। सरकार के ऊपर, सरकार बनने के समय से ही हमारे विरोधियों ने अपनी टेढ़ी नजर हमारे ऊपर रख दी थी, लेकिन शायद ये भूल गए कि ये झारखंड है, ये झारखंड वासियों का है, ये बिरसा मुंडा की धरती है, ये फूलो झानो चांद भैरव की धरती है, ये पोटो हो की धरती है, ये वो क्रांतिकारी धरती है। और यहाँ क्रांतिकारी लोग जितने हैं, यहाँ पर में हमारे जिस भी स्वरूप में आए हैं, माताएं बहनों के रूप में आए हैं, दादा के रूप में आए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने जेल में भी डाला। उस वक्त में भी इसी रांची की धरती में हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था और ऐसी ही भारी संख्या में आप लोगों का प्यार मिला था। और रांची से इस वक्त सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, ये बड़ी योजना है सरकार की, जहां अब 18 साल की उम्र सीमा में महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत लाभ मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर अगर हम मंच की बात करें तो कल जिस तरह से हेमंत सोरेन ने मंच से अपनी बातों को रखा, या फिर कल्पना सोरेन की हम बात करें जिन्होंने हुंकार भरी और विरोधियों पर निशाना साधा, ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये बता रहा है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों किस तरह से एक्टिव हैं और लगातार योजनाओं का लाभ भी जनता तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल रश्मि, देखेंगे कि कल 7,04,927 लोगों को जो है महिलाओं के खातों में कुल 70 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई और ये पहली किस्त थी जो भी मैया सम्मान योजना के लाभुक थे। और इस दौरान नवकुंभ मैदान में जो कार्यक्रम आयोजित था, उस कार्यक्रम में देखेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या उनकी पत्नी और गांडे से विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन जिस तरीके से भाषण दे रहे थे, जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को टारगेट कर कांग्रेस और लगातार गठबंधन आने, अगर हम रामेश्वर उरांव की बात कर ले, वो भी, और सरकार की जो है जेएमएम की सरकार चल रही है गठबंधन की, और हेमंत सोरेन बीजेपी को नेताओं को जिस तरीके से टारगेट कर रहे थे, साफ जाहिर होता दिखाई दे रहा है कि अब सभी गठबंधन एक्शन में दिखाई दे रहा है। और खासकर असम के मुख्यमंत्री और चुनाव प्रभारी बीजेपी के हेमंता बिस्व शर्मा को जिस तरीके से कल टारगेट किया गया हेमंत सोरेन की ओर से, साफ दर्शाता है कि अब जो राजनीति आमने सामने की होनी स्टार्ट हो गई है। हालांकि जो उम्र सीमा घटाई गई, उम्र सीमा को घटाने के बाद से आप देखेंगे राज्य में जो लाभुक हैं उनकी संख्याएं बढ़ेंगी। हालांकि भीड़ देखने के बाद काफी उत्साहित दिख रहे थे कल हेमंत सोरेन
और उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन, तो कह सकते हैं कि भीड़ जो होती है नेताओं के अक्सर मनोबल बढ़ाती है। और जिस तरीके से कल एक बड़ा पंडाल बनाकर एक आयोजन किया गया था 5 जिलों का, और उस आयोजन में जिस तरीके से कल हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि अब 18 साल की आयु की ही युवतियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य में अब पूरी तरीके से चुनावी स्टंट खेला जा रहा है। बिल्कुल राहुल, और यही वजह है कि अब इस योजना में जिस तरह से उम्र सीमा घटाई गई है, इसके बाद झारखंड की महिलाएं और भी ज्यादा आकर्षित होंगी इस मैया सम्मान योजना के तहत। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।